तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर्स टेक में। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था पाइथन से व्हाट्सएप मैसेजेस कैसे भेजे जाए। तो आज के वीडियो में हम उसी कोड को रिफैक्टर करके व्हाट्सएप से मल्टी लाइन मैसेजेस सेंड करेंगे। यानी अगर आपका मैसेज एक लाइन से ज़्यादा है तो आप नॉर्मली वो कोड से नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि वो एक लाइन पे ही खत्म हो जाएगा या फिर अलग अलग मैसेजेस भेजेगा। लेकिन आज हम मल्टी लाइन मैसेज एक ही मैसेज में भेजने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे चेक लॉगिन, जो जब तक यूजर लॉग्ड इन नहीं है वो चेक करता रहेगा ऑन एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। तो इसमें हम एक ड्राइवर अपना आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो क्रोम का वेब ड्राइवर है। तो इसमें हम एक इनपुट लेंगे यूजर से इस कनेक्टेड वेरिएबल में, जिसे हम स्टोर करेंगे इक्वल्स इनपुट हैव यू लॉग्ड इन टू व्हाट्सएप वेब। और ये यूजर को बताने के लिए कि ये नो क्वेश्चन है, हम उससे ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर देंगे ताकि कोई एरर ना हो। और अब हम इस वेरिएबल को इफ में डाल के चेक करेंगे, इफ इज कनेक्टेड। और अगर यूजर ने ये स्मॉल या कैपिटल में डाला तो हमें उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम उसे लोअर केस कर देंगे। और ये स्टार्ट स्विच मेथड है, जिससे पता चलता है कि ये एक स्ट्रिंग जो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है उससे स्टार्ट होता है कि नहीं। जैसे कि अगर यूजर ने ऐसा इनपुट दिया है तो भी हमारा प्रोग्राम ये समझ जाएगा कि यूजर ने यस इनपुट दिया है, क्योंकि हमने स्टार्ट स्विच मेथड यूज किया है। और इसको मैं अभी तक पहले इफ एल्स ब्लॉक बना, तो ये हमारा इफ एल्स ब्लॉक बन। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर है उसका पार्ट एक्सपार्ट कॉपी करेंगे। तो मैं इसे इंस्पेक्ट करके इसका एक्सपार्ट कॉपी कर लूँगा, ये इमेज कॉपी एक्सपार्ट। और हम यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपार्ट उसके पैरेंथेसिस में सिंगल कोट्स में ये पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या करेगा प्रोग्राम, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा प्रोफाइल पिक्चर ढूंढने की ट्राई करेगा। तो ऑब्वियसली जब तक अगर व्हाट्सएप लोड नहीं हुआ तो उसे मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो अगर व्हाट्सएप लॉग्ड इन नहीं है तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो इसके लिए मैं इसे एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में डालूंगा एक्सेप्ट, और उसमें मैं नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन लूंगा जो सेलेनियम थ्रो करता है जब उसे वो एलिमेंट नहीं मिलता। और उसमें मैं डालूंगा प्रिंट इट डजंट सीम यू आर लॉग्ड इन स्लैश न्यू लाइन के लिए ट्राई अगेन। तो अब ये इसे इंपोर्ट लेना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट। और इधर अगर उसे मिल गया है तो मैं प्रिंट करूंगा लॉगिन सक्सेसफुल, क्योंकि यूजर को पता चला है कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। तो अब हम यहाँ ट्रू रिटर्न कर देंगे, तो उस प्रोग्राम को पता चलेगा कि लॉगिन सक्सेसफुल है। और इन दोनों जगह पे हम यानी कि एक्सेप्ट ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक में फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि प्रोग्राम को पता चले कि लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हम एक यहाँ फंक्शन बनाएंगे सेंड, और उसमें हम आर्ग्यूमेंट में ड्राइवर पास करेंगे। दूसरा एक आर्ग्यूमेंट हम नेम पास करेंगे जो चैट का नेम होगा, मैसेज जो हमें सेंड करना है, और काउंट। काउंट को हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देंगे 1, क्योंकि अगर यूजर ने कोई भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं किया तो कम से कम एक बार सेंड होना चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो सर्च बार है इसका एक्सपार्ट लेंगे, ये इसका कॉपी एक्सपार्ट। तो इससे क्या होगा कि हम इसमें जो चैट है उसका नाम एंटर करेंगे तो वो चैट, जैसे कि मैं ये सर्च मारूंगा जय सालुंके, तो ये चैट ऊपर आ जाएगा, तो हम उसे सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपार्ट, और इसमें हम पास करेंगे ये जो हमने एक्सपार्ट कॉपी किया है वो, इसे हम सिंगल कोट्स में डालेंगे और इसे सेंड कीज करेंगे। सेंड कीज मेथड से जो इधर स्पेसिफाई करूंगा वो उधर फिल हो जाएगा। तो इधर मैं नेम स्पेसिफाई करूंगा। तो अब हम एक मेथड यूज करेंगे वेब ड्राइवर बेस, जो मेथड हमने यहाँ सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट डॉट वेब से इम्पोर्ट किया है। अगर आपका आईडी खुद इंपोर्ट नहीं करता है तो आपको इसमें से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं इस मेथड में 2 पैरामीटर्स पास करूंगा, जो हमारा ड्राइवर होगा और कितने टाइम हम लोग को वेट करना है, तो 20। और उसका एक उसमें हम डॉट मेथड से
until मेथड एक्सेस करेंगे। until में हम एक एलिमेंट पास करेंगे EC। इसके लिए हमें पहले इंपोर्ट लेना पड़ेगा फ्रॉम selenium डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट बाय, और इसमें से इंपोर्ट करेंगे बाय। ये बाय हमें लगेगा, और हमें और एक इंपोर्ट लगेगा फ्रॉम selenium डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपेक्टेड कंडीशंस, और इसे हम एलाइस दे देंगे क्योंकि ये जरा बड़ा हो गया नाम एस EC। और इसमें हम EC को कॉल करते डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। इधर मैं एक ट्यूपल पास करूंगा, तो ब्रैकेट बाय डॉट एक्सपाथ, क्योंकि हम एक्सपाथ पास करने वाले हैं, और उसमें हम अपना एक्सपाथ देंगे। इसके लिए एक्सपाथ इसमें बहुत सिंपल है, मैं डबल स्लैश देके स्पैन, और स्पैन को स्क्वायर ब्रेसेस में एक टाइटल एलिमेंट जो हमारा है, मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। देखिए अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई, तो और इसे इस पर क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ जो आपको दिखेगा कि ये टाइटल एलिमेंट है, तो इसको हम @टाइटल करके एक्सेस कर सकते हैं, और उसमें हम इक्वल्स में डबल कोट्स देंगे, और हमें यहाँ इस डबल कोट्स को सिंगल कोट्स लेना पड़ेगा, और इधर हम एक कर्ली ब्रेसेस दे देंगे क्योंकि हमें फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट, उसमें हम नेम पास करेंगे जो हमारे चैट का नेम है, और फिर इस एलिमेंट को हम क्लिक करेंगे। मैं इधर वेरिएबल यूज नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहिए तो इसे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, फिर वो वेरिएबल को डॉट क्लिक मेथड एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और इसमें हम यहाँ जो ये मैसेज बॉक्स है ये फाइंड करेंगे, तो मैं इसे एक्सपाथ इसका, और इसका हम एक्सपाथ कॉपी कर लेंगे। अभी एक्सपाथ हम इधर इसमें पास करेंगे सिंगल कोट्स में, लेकिन ये मैसेज बॉक्स है वो हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल हमें आगे एक्सेस करना है बार बार। तो अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, क्योंकि अगर यूजर काउंट देता है 10, तो हमें 10 टाइम्स मैसेज सेंड करना है, तो एक मैं फॉर आई इन रेंज काउंट करके एक इंक्रीमेंटिंग लूप लगाता हूँ, और उसमें मैं क्या करूँगा कि मैसेज बॉक्स डॉट सेंड कीज, तो ये सेंड कीज मेथड क्या करेगा, हमारा जो मैसेज है वो पास करेगा मैसेज बॉक्स में। उसके बाद हम ये जो बटन है इसे हमें क्लिक करना है, तो इस बटन का मैं एक्सपाथ ले सकता हूँ। आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट एंटर की सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एंटर से वो मैसेज सेंड हो जाएगा, जैसे हाय, और मैं एंटर जैसे ही एंटर कीबोर्ड आपको दिखे इसलिए मैं चालू करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ हाय में मैं एंटर पास करता हूँ तो मैसेज, तो यहाँ मैं करूँगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और उसमें मैं एक्सपाथ पास कर दूंगा। मुझे पहले एक्सपाथ कॉपी करना होगा, और ये बटन को मैं कॉपी एक्सपाथ करूँगा। तो हमने एक्सपाथ कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इस बटन को हम क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा मैसेज हो गया है सेंड। तो हम अब ये जो नीचे जो क्लटर है इसको क्लीन करते हैं, जो ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, इसको हम एक प्रॉपरली एक फंक्शन में डाल देते हैं डेफ, और ये फंक्शन का हम रन नाम देंगे, और उसमें हमारा जो ड्राइवर है वो पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। इस मेथड में सबसे पहले तो मैं ये पूरे कोड को इंडेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोड ये इसी में से आने वाला है, और हमें इसे याद करें। ये लाइन को मैं बाहर रखूंगा, क्योंकि अगर हमको इसका स्कोप फंक्शन के एंड होने के बाद भी रखना है, तो हमें ये रखना पड़ेगा फंक्शन के बाद। तो अब मैं यहाँ ये मैक्सिमाइज विंडो हटा दूंगा, क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। फिर ये हमने URL गेट किया, अब हम चेक करेंगे कि यूज़र लॉगिन किया है कि नहीं। जो हमने ऊपर ये चेक लॉगिन फंक्शन बनाया है उसी से हम चेक करेंगे कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक वाइल लूप लेते हैं, वाइल नॉट, जैसे कि हमारा चेक लॉगिन फंक्शन आप देख सकते हैं कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम नॉट से जब तक वो ट्रू रिटर्न नहीं करता, हम यहाँ लिखेंगे स्लीप,
इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइम में से, तो हम कर लेते हैं। ये रहा, इसने इंपोर्ट कर दिया है और मैं इसमें पास करूंगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड तक स्लिप करता रहेगा और वो फंक्शन कॉल होता रहेगा जब तक यूजर लॉग्ड इन नहीं होता। क्योंकि अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है और हमने नीचे का कोड एग्जीक्यूट किया तो वो डेफिनेटली एक एरर आने वाला है। उसके बाद हमने ये इनपुट लिया है यूजर नेम, मैसेज और काउंट का। ये क्यूआर कोड का ये हटा देते हैं, ट्राई ब्लॉक भी हटा देते हैं, ये ब्रेक और ये एल्स भी हटा देते हैं, क्योंकि ये अब हमने फंक्शन में डाल दिए। तो अब इसे अनइंडेंट कर लिया और ये भी हमने सेंड फंक्शन में डाल दिया, तो इसका भी जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपली हमारा जो सेंड फंक्शन है उसे कॉल करना है। तो सेंड में हमारा ड्राइवर, जो यूजर नेम हम ले रहे हैं, यूजर नेम, मैसेज और काउंट। तो इससे क्या होगा कि हमने जो पूरा कोड लिखा है उसको एकदम एक ऑर्गेनाइज कर दिया एक अच्छे से फॉर्म में। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। स्विफ्ट F10, तो ये रन हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आगे नहीं बढ़ा क्योंकि हमने रन मेथड को कॉल ही नहीं किया। तो ये हमें पहले, हम डायरेक्टली इसे कॉल नहीं करेंगे, हम if __ name _ ये प्रॉपर्टी है एक फाइल का, उसमें if _ name कोलन, और इसमें हम अपना रन फंक्शन कॉल करते हैं, रन ड्राइवर। तो हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं और ये वेबसाइट लोड हो चुका है और मैं ये स्कैन कर देता हूँ। अब हम यहाँ लिख देंगे यस, यूजर नेम में दूंगा वर्षिल शाह, मैं नाम मैसेज लिख के हाय दिस इज अ टेस्ट मैसेज सेंड यूजिंग सेलेनियम पाइथन, और मैं काउंट दे दूंगा 2। तो अब ये मैसेज सेंड कर देगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ मैसेज सेंड हो चुका है। ये मैसेज एक ही बार सेंड, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक ही इसमें 2 बार सेंड हो चुका है। तो हमें ये बग ठीक करना पड़ेगा। हमें बस क्या करना है कि हमारा जो सेंड फंक्शन है मेरे ड्राइवर को इसमें इंडेंट कर देना है कि ये लूप में चला जाए। तो अब ये फाइल या जो भी हमारा मैसेज है वो लिखने के बाद मैसेज सेंड कर देगा और वो फिर से लिखना शुरू कर देगा। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे उससे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा व्हाट्सएप ऐप में। तो अब हम इसमें लिख देंगे यस, या नेम मैं पास कर दूंगा यूजर नेम, इधर मैं हाई लिख के काउंट दूंगा 3। तो अब आप देखेंगे कि ये 3 टाइम मैसेज सेंड कर देता है, जो बिल्कुल हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो ये तो हो गया एक सिंगल लाइन मैसेज के लिए। हमने यहाँ में हमारा मोटिव है मल्टी लाइन मैसेज के लिए। तो टर्मिनल से मल्टी लाइन मैसेज देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम फाइल यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये मैसेज को पहले एक इनपुट लेंगे, चूज फ्रॉम फाइल equals input, do you want to choose the message from file। इसमें हम ये दोनों पास कर देंगे पहले की तरह, और यहाँ हम ऊपर से ये लाइन कॉपी कर लेते हैं और सेम हम यहाँ डाल देंगे। तो इसे इंडेंट कर देते हैं। यहाँ हमें पहले फाइल ओपन, हम विथ सिंटैक्स हैंडलर है उससे हम ओपन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमको फाइल एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना पड़ेगा। तो विथ ओपन हमें पहले यहाँ फाइल नेम इनपुट लेना पड़ेगा। तो इफ यस फाइल नेम इक्वल्स इनपुट, एंटर द फाइल पाथ। तो यहाँ मैं फाइल पाथ इनपुट ले रहा हूँ और इधर फाइल नेम एज फाइल करके हम यहाँ ओपन कर लेंगे। और इसको हम नीचे यहाँ लिखेंगे कि जो मैसेज है, इससे सबसे पहले हम जो ये मैसेज है इसको एक लिस्ट बनाना होगा, क्योंकि हमारा जो अगर मैसेज एक स्ट्रिंग होगा तो उसमें प्रॉब्लम
होगा कि हमारा जो मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा और उसी लाइन पे आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लाइन करने के लिए हम लिस्ट लेंगे और लिस्ट का एक एक एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पे डालते जाएंगे। तो यहाँ मैं एक मैसेज करके इनिशियलाइज कर देता हूँ, मैसेज इक्वल्स एम्प्टी लिस्ट। ये एम्प्टी लिस्ट में मैं इस लाइन का एक लाइन डालते जाऊंगा। तो मैसेज डॉट अपेंड, इससे पहले मैं एक लूप ले लेता हूँ फॉर लाइन इन फाइल, उससे वो हर एक लाइन में इटरेट करेगा और मैं ये लाइन लूप अपेंड करते जाऊंगा। और अगर यूजर ने, इधर मुझे चूज फ्रॉम फाइल डालना है, अगर यूजर ने इफ नो डाला या यस नहीं डाला या कुछ भी और डाला तो एल मैं यहाँ लिखूंगा। मैसेज को मैं इंडेंट कर लेता हूँ और इसको मैं एक लिस्ट बना दूंगा क्योंकि हमें मैसेज लिस्ट ही चाहिए। तो अब हमारा मैसेज का सेटअप हो गया, तो हम इसे अभी रन करके देखें। उसके पहले हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ एक नया फाइल बना लेंगे, इधर न्यू फाइल मैसेज डॉट टेक्स्ट, और इसमें हम लिख देंगे दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3 एंड एंड। तो अभी हम इसे सेव कर देते हैं और अब हम इसे रन करते हैं। तो अब मैं यहाँ वापस लॉगिन कर लूँगा। यहाँ मैं लॉगिन कर चुका हूँ, मैं यहाँ यस कर दूंगा, यूजर का नेम डालूंगा, मैसेज यस करूँगा और फाइल पाथ में सिर्फ मैं नाम लिख दूंगा क्योंकि ये लोकली इसी फोल्डर में सेव है और ये 1। तो अब देखिए अब ये होता क्या है, ये इसने अलग अलग मैसेजेस सेंड किए लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड था कि वो एक ही मैसेज में जाए। तो हमें करना क्या होगा कि अगर मैं आपको पर्सनली करके दिखाता हूँ, मैं इधर ही लिखूंगा दिस इज लाइन 1। तो अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो मुझे शिफ्ट एंटर दबाना पड़ेगा, तो और उसके बाद मैं वापस नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करता हूँ। तो यही चीज मुझे प्रोग्राम में डालनी है। तो हमें सिर्फ यही करना है प्रोग्राम में कि ये जो हमारा सेंड फंक्शन है इसके साथ हमें कीज जो क्लास है उसमें से डॉट शिफ्ट कीज को हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा और कीज डॉट एंटर या आप कीज डॉट रिटर्न ले लेते हैं, ये सेव। और ये जो आपको है यहाँ ये देखिए कीज क्लास इंपोर्ट करना है अगर आपका ये ऑटोमेटिकली आईडी इंपोर्ट नहीं करता तो अब ये हमारा कोड फाइनली रन करने के लिए तैयार है। तो मैंने रन कर दिया, ये फिर से लॉगिन और अब हम करेंगे यस, यूजर नेम डालेंगे, यस, मैसेज फाइल जो हमारा मैसेज डॉट टेक्स्ट है वो, और टाइम्स हम 2 लिखेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ फिर भी ये अलग जा रहा है। तो इसका हमें सिर्फ यह करना है कि जो हमें है वो उसका लाइन कैरेक्टर है उसे स्ट्रिप करना होगा। तो उसके लिए हम रन में ही इसे चेंज कर देते हैं। इधर अपेंड करते वक्त लाइन डॉट आर स्ट्रिप, तो ये स्ट्रिप हो चुका है और मैं अभी फिर से रन करता हूँ। ये रन, अब लॉगिन। तब तक अगर मैं दिखाता हूँ कि अगर आपने ये लॉगिन न करते हुए यस डाला तो ये ऐसा एरर आता है। फिर से यस डालते हैं वही आएगा, फिर से डालेंगे हम सक्सेसफुल है। वैसे मैं यूजर नेम डालूंगा यस मैसेज डॉट टेक्स्ट 2। तो अब हमारा लाइन 4 जा रहा है। तो ऐसा हमारा मैसेज मल्टी लाइन हम व्हाट्सएप पे पाइथन से सेंड कर सकते हैं। तब अगर हमें ये मैसेज एक से ज़्यादा लोगों को सेंड करना है तो उसके लिए हमको सेम ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। बस हमें या तो एक स्प्लिट यूज़ करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, ये लाइन कॉपी करते हैं, पेस्ट, और ये चूज द यूजर लिस्ट फ्रॉम फाइल, और इसमें अगर इस कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं तो यूजर नेम
हम फाइल से लेना है, तो ये सेम चीज़ हमें करना है। सी, बस हमें यहाँ यूज़र लिस्ट को एक सिंपल लिस्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ यूज़र लिस्ट में अपेंड करेंगे और ये आश्रित कर दिया सेम एज प्रीवियस। एल्स ऐसा इनपुट ले लेंगे। एंटर द यूजर नेम सेपरेटेड विथ कॉमा एंड स्पेस। तो इधर हमें यूज करना हो और यहाँ यूजर लिस्ट इक्वल्स नेम यूजर नेम डॉट लिस्ट और यहाँ कॉमा से, तो ये लिस्ट बन गया। तो अब सेम चीज़ हम कर सकते हैं, बस हमें एक नया फाइल बनाना होगा। तो मैं इधर राइट क्लिक करके नया फाइल यूजर्स डॉट टेक्स्ट, इसमें हम यूजर्स के नाम डालते हैं कुछ सैंपल, जैसे कि मैं यहाँ डालूंगा। इसमें सिर्फ आप कोई लिमिट नहीं है, कितने भी नाम डाल सकते हैं, मैसेजेस और जिससे आप डालना है। मैं अभी इतने जन को भेजूंगा और अब रन करते हैं। तो यहाँ मैंने कोलन नहीं डाला, उसकी वजह से एक एरर आ रहा है। यहाँ कोलन डाल दिया। हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर यूजर नेम इन यूजर लिस्ट, इसके अंदर यूजर नेम से मैं इसे रीनेम कर देता हूँ नेम्स, क्योंकि यूजर नेम पहले भी हमने यूज कर लिया है। ये लिस्ट अब हम इसे रन कर सकते हैं। ये कोड स्कैन कर लेते हैं। यस यस यूजर्स डॉट टेक्स्ट, यस मैसेज डॉट टेक्स्ट। तो यानी हमने दोनों फाइल्स इनपुट कर दी है, यूजर नेम और मैसेज की, और हम काउंट देंगे 2 और अब देखते हैं क्या होता है। तो ये इसने यहाँ एक जन को भेज दिया। अब ये दूसरा जन, इसे भी इसने भेज दिया और ये तीसरा जन, इसे भी इसने भेज दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम परफेक्टली काम कर रहा है और अब बेसिकली ये पूरा हो चुका है। लेकिन हम इसमें एक और चीज डालेंगे जो इस प्रोग्राम का चेरी ऑन द केक होगा, क्योंकि हमें जो बार बार आपने देखा कि बार बार स्कैनिंग करना पड़ता है कोड, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम आप ट्रिक देंगे जिससे ये स्कैनिंग कम बार करना पड़े। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारा जो कैश मेमोरी में लॉगिन आईडी सेव हो जाता है, व्हाट्सएप सेव करता है एक कैश मेमोरी में। तो हम क्या करेंगे, हमारे यूजर प्रोफाइल से वो कैश लेके हम लॉगिन करेंगे, तो हमें क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि कुछ मिनटों के लिए या फिर जब तक आप लॉग आउट नहीं करते, आपको फिर से क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो ड्राइवर है, यहाँ हमारा ड्राइवर है, इसके साथ हमें एक ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन इक्वल्स वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ऑप्शंस। ये क्रोम ऑप्शंस क्या है कि क्रोम को स्टार्ट करने के साथ हम लोग कौन से पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो इसमें हम एक आर्गुमेंट ऐड करेंगे जो होगा डैश डैश यूजर डेटा डायरेक्टरी, उसमें इक्वल्स, इसमें मुझे विंडोज के लिए पता है, विंडोज के लिए हमें अपना यूजर डायरेक्टरी देना पड़ेगा। यूजर्स, फिर जो डिफॉल्ट यूजर का नाम है वो, उसके बाद ऐप डेटा। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, टाइप करता हूँ क्योंकि वो डायरेक्टरी हिडन है। C:/यूजर्स, उसके बाद जो आपका यूजर नेम है ऐप डेटा। ये ऐप डेटा डायरेक्टरी के बाद आप लोकल में जाइए, उसके बाद गूगल करके एक फोल्डर रहेगा, उसमें क्रोम सब फोल्डर है, उसके अंदर यूजर डेटा करके ये फोल्डर है, उसमें आपका यूजर डेटा सेव्ड है। और ये जो डिफॉल्ट है वो आपका डिफॉल्ट यूजर का डायरेक्टरी है। तो हम ये डायरेक्टरी का जो पाथ है वो कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ इसे इंसर्ट करेंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा, ये जो बैकवर्ड स्लैश है उसे
फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस करना होगा, फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ जो स्पेस है उसके लिए हमें एक एस्केप कैरेक्टर लेके बैक स्लैश करना होगा। इसके बाद सॉरी, हमने यहाँ गलत जगह एडिट कर दिया, तो एक काम कर लेते हैं, ये पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, अंडू करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा, ऑप्शन डॉट एड आर्ग्यूमेंट डैश डैश प्रोफाइल डायरेक्टरी। ये हमारा जो प्रोफाइल है उसकी डायरेक्टरी है और उसे हम डिफॉल्ट पास कर देंगे, यानी हमारा डिफॉल्ट प्रोफाइल लोड करना है। और अब हमें बस इतना करना है कि ये जो ऑप्शन हमारा वेरिएबल है वो ऑप्शंस करके जो इसका पैरामीटर है उसमें पास करना है, ऑप्शन इक्वल टू ऑप्शन। तो फाइनली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका। तो अब हम इसे रन करेंगे, ये खुल रहा है, इसने व्हाट्सएप वेब लोड किया। अब पहली बार हमें व्हाट्सएप का लॉगिन करना पड़ेगा और हम यहाँ यस कर देते हैं। तब तक इधर यूजर के अभी मैं बिना सेपरेटर से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डालते। तो मैं इधर एक जन का नाम लिखता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी यूजर का नाम लिखते वक्त उसका नाम जैसा आपको यहाँ दिखता है यहाँ वैसे ही लिखना है, वर्षिल शाह जैसे इधर लिखा है केस के साथ। तो मैं दूसरा नाम भी लिख देता हूँ। तो ये दोनों यूजर्स हो गए। तो मैं एंटर करता हूँ, इधर मैं नो टेस्ट 1। तो आप देख सकते हैं कि इसने दोनों यूजर्स को, मेरे इधर टाइपो एरर की वजह से इसने यहाँ सेंड नहीं किया, तो यहाँ एक एरर रेज होगा। तो हम इसे स्टॉप कर देते हैं अभी के लिए और अब हम इसे रीरन करेंगे। तो यहाँ ये रीरन हो चुका है और आप देख सकते हैं जैसे ये रिस्टोर का मैसेज आ रहा है उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि अपना प्रोफाइल लोड हो चुका है। तो आप देखेंगे अभी कि यहाँ ये फिर से लॉगिन कर देगा, मुझे बिल्कुल QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये लोड हो चुका है, मैंने बिल्कुल QR कोड स्कैन नहीं किया। तो आप भी अब ये कोड ट्राई कर सकते हैं और आप जिसको चाहिए जो मैसेजेस भेज सकते हैं। और अब आपको ये लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये मैसेज भेजना है तो 5 जन को ही मैं फॉरवर्ड कर पाऊंगा। अगर आपको ये कोड देखना है तो आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, ये वीडियो इतना देर तक ध्यान से देखने के लिए और जुड़ रहिए ऐसे ही अनेक वीडियोस के लिए। थैंक यू।